ऑनलाइन क्लासेस किन्होंने ली हैं? सर जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, जो अमीर हैं, उन्होंने क्लासेस ली हैं। जो महंगे स्कूल्स में, बैकवर्ड एरियाज में ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं सर, मेरे गांव के अंदर ऐसी ऐसी गरीब बंदे हैं सर जिनके पास मोबाइल नहीं है। टच मोबाइल तो दूर, बटनों वाले मोबाइल भी नहीं है उनके पास। प्रोटेस्ट एहतशाम भी जरूरी है। कोई प्रोटेस्ट गलत नहीं हो रहा इस मुल्क के अंदर, अगर तुलबा कर रहे हैं, ये हुकूमत की नाअहली है कि तुलबा को रोडों पे आना पड़ा है। नलायक बच्चे, एहतशाम भी एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है। नलायक बच्चा हो, लाइक बच्चा हो, मीडियोकर है, हाई लेवल स्टूडेंट है, लो लेवल स्टूडेंट है, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट है, सारों को इकट्ठे चलाना एक एजुकेशन सिस्टम का काम है। अब एजुकेशन सिस्टम ये कह दे कि नलायक बच्चे सिर्फ प्रोटेस्ट करें तो नलायक बच्चों को फिर मुल्क से निकाल दें। नलायक असल में सिर्फ स्टडी, ये किताबें पढ़ना और ये पढ़ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री का सिर्फ ये काम नहीं है कि एजुकेशन स्टार्ट करा दें, पेपर्स ले लें। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये भी काम है कि अगर मुल्क के तलबा एक डिप्रेस सिचुएशन के अंदर है तो उनको डिप्रेस सिचुएशन से निकालें। अभी क्या मतलब अब स्टूडेंट्स चाहते हैं क्या, मतलब क्या पेपर पोस्टपोन हो, पेपर कैंसिल हो, उनको वैसे ट्रांसफर कर दिया जाए, चाहते क्या वो? टोटली तौर पे स्मार्ट सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस एहतशाम भाई सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। सिर्फ स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है। स्मार्ट सिलेबस अब इनका था कि 60% के करीब कर देंगे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। सर ऑनलाइन क्लासेस हल था, पर फिर गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम को इतना इम्प्रूव करना चाहिए था। हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव होना चाहिए था कि तमाम तलबा तक ऑनलाइन क्लासेस की रसाई हो सकती, तमाम तलबा ऑनलाइन क्लासेस ले सकते। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। मैं हूँ शाम अख्तर और आप लोग देख रहे हैं शाम अख्तर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग सब ही जानते हैं कि कोरोना वायरस जहाँ पे पूरी दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है, वहीं पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। लास्ट ईयर तो हुकूमत ने विदाउट एग्जाम बच्चों को पास कर दिया था, अगली क्लास में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन इस दफा कौन जानता था कि कोरोना दोबारा आएगा, हुकूमत को दोबारा कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इस दफा हुकूमत ने बच्चों को अगली क्लास में विदाउट एग्जाम्स ट्रांसफर करने से सीधा सीधा मना कर दिया। शफकत महमूद साहब ने कहा जो भी होगा एग्जाम तो जरूर होंगे, एग्जाम जरूर होंगे, एग्जाम के बगैर बच्चे ट्रांसफर नहीं होंगे अगली क्लास में। लेकिन इस दफा बच्चे शफकत महमूद साहब से, पाकिस्तान की हुकूमत से बहुत नाराज हैं। जहाँ पे कुछ लोग नाराज हैं वहाँ पे कुछ लोग खुश भी हैं। वो कहते हैं कि चले ठीक है, पेपर्स कम हो गए, मजमून कम हो गए, सिलेबस कम हो गया। लेकिन जो लोग नाखुश हैं उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे वो क्यों नाखुश हैं, क्या वजह है और वो क्या चाहते हैं हुकूमत से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब। जनाब कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह का करम एहतशाम भी, सबसे पहले आपको मशकूर हूँ मैं कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बोलने का मौका दिया। नहीं नहीं जनाब, ये दरअसल आपने आज शफकत महमूद साहब ने आपके सिर्फ 3 पेपर कर दिए हैं, तो इस बात से तो आप लोग काफी खुश हो गए। एहतशाम भी, बात यह है कि 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे हैं, पर काफी ज्यादा तुलबा ऐसे हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बेस्ट अपना शो कर सकते थे, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में वो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके इनको पास करते थे ताकि मेरिट उनका इक्वलाइज होकर यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो सके। उन तुलबा के लिए ये काफी ज्यादा मसला है कि वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को अब पास करेंगे, पर उनके मार्क्स फिर किस बेसिस पे उनका मेरिट बनेगा, वो कैसे आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, और क्या सिलसिला होगा इस सब का। इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ बच्चे तो क्लियर कर सकते हैं जो इनमें बेस्ट अपना शो कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर मिनोरिटी में है, मेजोरिटी में नहीं। तो आपका शुमार किस में आता है? टॉपर्स में आता है? आप लोग इस फैसले से सारे नाखुश हो? कितने परसेंट लोग नाखुश हैं इस फैसले से? सर इस फैसले से 100% में से 95% आप समझ ले कि सारे इससे नाखुश हैं। वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं अच्छा हुआ 3 पेपर देने हमने सिर्फ? सर वो बच्चे हैं जो क्या नाम है अफोर्ड कर सकते हैं, ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके घर सर आते रहे हैं, वो पढ़ाई करते रहे हैं, खुद कोर्स कंप्लीट उन्होंने किए हैं, जो खुद भी इतना इंटेलिजेंस लेवल उनका इतना है कि वो एक बार बुक को रीड करें उन्हें समझ आ सकता है। हर बच्चा इस तरह नहीं पढ़ सकता। सही सही सही। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि तकरीबन पूरा साल ही ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन स्टडीज वगैरह होती रही, तो उसके बारे में क्या वो सही कामयाब नहीं थी?
ऑनलाइन स्टडी सर मेरे लिहाज से जो थी उनमें कोई इतना फायदा नहीं हुआ। एहतशाम भाई, स्टडीज का ऑनलाइन जितनी होती रही है कोई इनका फायदा नहीं है, क्योंकि तकरीबन आप पाकिस्तान के बड़े सिटीज देख लें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इस तरह के सिटीज में तो ऑनलाइन क्लासेस चलती रही हैं। पर आप बैकवर्ड एरियाज में जाएं, पंजाब के काफी बैकवर्ड एरियाज हैं, सिंध में है, बलोचिस्तान में है, केपीके में है, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, विलेजेस में, स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं हुई ऑनलाइन क्लासेस। उधर के तलबा को ये नहीं पता कि ऑनलाइन क्लासेस है क्या, वो बच्चे पे इम्तिहान कैसे देंगे तलबा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कोरोना सिचुएशन ही ऐसी थी, अब इसमें ऑनलाइन क्लासेस के अलावा क्या हाल हो सकता था? सर ऑनलाइन क्लासेस हल था, पर फिर गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम को इतना इम्प्रूव करना चाहिए था, हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव होना चाहिए था कि तमाम तलबा तक ऑनलाइन क्लासेस की रसाई हो सकती, तमाम तलबा ऑनलाइन क्लासेस ले सकते। सही 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 सही। ऑनलाइन क्लासेस किन्होंने ली हैं सर? जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, जो अमीर हैं, उन्होंने क्लासेस ली हैं। जो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को, उनके ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला जारी रखा है पूरा साल। बैकवर्ड एरियाज में ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं सर, मेरे गांव के अंदर ऐसी ऐसी गरीब बंदे हैं सर जिनके पास मोबाइल नहीं है, टच मोबाइल तो दूर, बटनों वाले मोबाइल भी नहीं है उनके पास। तो हुकूमत ने तो सिलेबस भी स्टार्टिंग से बता दिया था कि उन्होंने कम कर दिया एग्जाम से काफी देर पहले, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सर स्मार्ट सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, अच्छा वो टोटली तौर पे स्मार्ट सिलेबस एहतशाम भाई सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। सिर्फ स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है। स्मार्ट सिलेबस अब इनका था कि 60% के करीब कर देंगे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, मैथ का। पर सर जो स्मार्ट सिलेबस एहतशाम भाई आया उसके अंदर आप चेक करें, किसी चैप्टर में से कोई केमिस्ट्री के चैप्टर है सेकंड ईयर के, आप चेक कर लें, उन्होंने 9th चैप्टर कंप्लीट दिया, 12th चैप्टर कंप्लीट दिया, 8th चैप्टर कंप्लीट दिया, जो बड़े चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट उन्होंने दिए हैं। 60% तो तब होता जब कुछ चैप्टर कम कर देते। स्मार्ट सिलेबस केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का एहतशाम भाई टोटली ओवरऑल अगर चेक किया जाए तो चेक करने के बाद उसमें से ये भी नहीं है कि कोई कंप्लीट सारे टॉपिक्स मिला के 2 चैप्टर भी मुश्किल से बनेंगे जो उन्होंने कट ऑफ किया सिलेबस में से। तो अभी स्टूडेंट्स चाहते क्या गवर्नमेंट से जो 3 पेपर है वो भी ना हो? पेपर शाम भाई जो सिचुएशन है, आप खुद एनसीओसी के एनालिसिस देख ले, जिसमें सद उमर साहब का ट्वीट भी आया पड़ा था कि थर्ड वेव कुड बी इमर्ज इन पाकिस्तान इन जुलाई, कि जुलाई में कोरोना की 4th वेव आ रही है पाकिस्तान में। और इस सूरत में शफकत महमूद साहब फिर ऐलान कर रहे हैं कि 10 जुलाई के बाद तुलबा के इम्तिहान लिए जाएंगे हर सूरत में। आप लोगों को किस चीज का डर है? जो कोरोना आ रहा है उसका डर है या फिर आपकी तैयारी नहीं है उस चीज का डर है? सर सबसे पहले तो इंसान की सेहत है, सेहत है तो सब कुछ है। अब तुलबा जितने हैं उनको इस टाइम एहतशाम भाई अपने फ्यूचर का मसला है। बेसिकली ओवरऑल चेक किया जाए तो फिजिकल क्लासेस 45 to 50 डेज लगी हैं, जो मतलब रेगुलर बच्चे गए हैं कॉलेज फिजिकली। बकाया ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, ऑनलाइन क्लासेस कोई स्टडी नहीं हुई। और उसके बाद अब 1 मंथ का टाइम दिया था, 1 मंथ के अंदर ये जो सिलेबस है वो कवर कभी भी नहीं किया जा सकता। अभी क्या मतलब अब स्टूडेंट्स चाहते हैं क्या, मतलब क्या पेपर पोस्टपोन हो, पेपर कैंसिल हो, उनको वैसे ट्रांसफर कर दिया जाए, चाहते क्या वो? सर एहतशाम भाई जो पॉलिसी स्टूडेंट्स के हक में हो ना, जिससे स्टूडेंट्स को फायदा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चाहिए अपनी एक पॉलिसी दें जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो। इस टाइम 95% स्टूडेंट्स में से आप देखें 70-80% स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेस लेवल में जा चुके हैं। असल में सिर्फ स्टडी, ये किताबें पढ़ना और ये पढ़ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री का सिर्फ ये काम नहीं है कि एजुकेशन स्टार्ट करा दें, पेपर्स ले लें। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये भी काम है कि अगर मुल्क के तलबा एक डिप्रेस सिचुएशन के अंदर है तो उनको डिप्रेस सिचुएशन से निकालें। तो अभी अगर हुकूमत नहीं मानती, वो अपने फैसले पे डटी रहती है, तो आप लोग क्या करो, क्या हाल है इसका? सर तशाम भाई 24 जून को
फैजाबाद प्रोटेस्ट हुआ है जिसके अंदर लाठी चार्ज की गई है, शेलिंग्स की गई हैं, काफी बंदे जख्मी हुए हैं। तुलबा के साथ ये हशर इस मुल्क में किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जबकि खुद कहा था अगर किसी बंदे को हक चाहिए, राइट चाहिए, तो वो रोड पे आए। एक बात कह रही है कि सुनने में आ रही है कि ज्यादातर जो नालायक बच्चे हैं, मतलब जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? नलायक बच्चे, एहतशाम भी एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है। नलायक बच्चा हो, लाइक बच्चा हो, मीडियोकर है, हाई लेवल स्टूडेंट है, लो लेवल स्टूडेंट है, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट है, सारों को इकट्ठे चलाना एक एजुकेशन सिस्टम का काम है। अब एजुकेशन सिस्टम ये कह दे कि नलायक बच्चे सिर्फ प्रोटेस्ट करें तो नलायक बच्चों को फिर मुल्क से निकाल दे। नलायक बच्चों के लिए भी तो हाल इसी गवर्नमेंट ने निकालना है ना, कि वो एजुकेशन हासिल कर सके। मैंने कहा ये जो पॉलिसीज की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो ठीक नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर की? सर पॉलिसीज के बारे में खुद एजुकेशन सिस्टम के बारे में बल्कि समझ लें। शफकत महमूद साहब ने एक एयरवे न्यूज चैनल के ऊपर टॉक शो, मारिया मेमन साहबा का टॉक शो था, उसमें शफकत महमूद साहब ने कहा कि पिछले साल हमने ग्रेड दिए हैं, तो वो ग्रेड्स जो तुलबा को मिले हैं सारे वो फेक ग्रेड्स थे, इन्फ्लेटेड ग्रेड्स थे, उनमें घपले हुए हैं ग्रेड्स में। दो नंबरी हुई है। जो लाइक बच्चे थे जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लेने थे वो लो लेवल पे रह गए, लो लेवल बच्चे हाई लेवल पे आ गए हैं। उन्होंने खुद एक टॉक शो पे सोशल मीडिया पे बैठ के, उन्हें पूरी दुनिया सुन रही थी, उन्होंने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम पर एक इल्जाम लगाया कि घपले हुए एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर ये हुकूमत ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि अभी आपने कहा कि सेहत है, तो सेहत अगर हुकूमत ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है कि वो कहते हैं एग्जाम्स ही हम ऑनलाइन करवाते हैं, तो क्या मतलब फिर बच्चे मुतफिक होंगे? एहतिशाम भाई, हक तो यही बनता था कि एग्जाम इस टाइम ऑनलाइन हो, क्योंकि पूरा साल अगर जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हुई है तो फिर एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो। पर फिर यहाँ पर वही मसला आ जाता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स जो है वो अब हर बच्चा नहीं दे पाएगा। फिर सही 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 सही। मतलब इस क्लासेस नहीं ले दफे सके, वैसे पास होके आगे जाना चाहते हैं जैसे लास्ट ईयर के हैं? वैसे पास होके नहीं जाना चाहते एहतिशाम भाई, वैसे पास होके नहीं जाना चाहते। तुलबा के कुछ मुतालबात थे जो पाकिस्तान स्टूडेंट महाज एक बनी हुई है, उसमें मुतालबात किए गए थे। तो इस साल भी अगर पॉलिसीज बनाई जाए, कुछ बेहतर पॉलिसीज, तो तुलबा का फायदा हो सकता है। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक गवर्नमेंट को इस टाइम यही चाहिए कि नाइन्थ के बच्चों को प्रमोट कर दें कि टेंथ की बेस पे उनके नाइन्थ के मार्क्स लगाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए सेकंड ईयर में, कि सेकंड ईयर की बेस पे उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। टेंथ के बच्चों को प्रमोट कर दें कि हर कॉलेज एक एंट्री टेस्ट एग्जाम रखे जिसकी बेस पे उन्हें कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए एंट्री टेस्ट की बेसिस पे। एमडी कैट, ई कैट, और ये हर साल, अब एमडी कैट से बात है कि एमडी कैट हर साल होता है 28 अगस्त से, तकरीबन 28 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाता है। उसकी प्रिपरेशन के 3 मंथ दिए जाते हैं। इस बार 10 जुलाई के बाद शफकत महमूद साहब स्टार्ट कर रहे हैं पेपर। 27 अगस्त को पेपर एंड होंगे और उसके बाद सिर्फ 1 मंथ मुश्किल से बचता है एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स प्रिपेयर करनी होती हैं। तो लोग वो एमडी कैट कैसे प्रिपेयर करेंगे? सही 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 सही। तो अगर दोबारा वही सवाल मेरा, अगर हुकूमत नहीं मानती तो उसके बाद क्या तुलबा फिर प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे? प्रोटेस्ट एहतशाम भी जरूरी है। कोई प्रोटेस्ट गलत नहीं हो रहा इस मुल्क के अंदर अगर तुलबा कर रहे हैं। ये हुकूमत की नाइली है कि तुलबा को रोडों पे आना पड़ा। अगर अभी आपने स्टूडेंट्स के मुतालबात की बात की, क्या क्या मुतालबात है स्टूडेंट्स के भी? स्टूडेंट्स के यही मुतालबात थे जो मैंने अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक भी आपको बताए हैं, कि नाइन्थ को प्रमोट किया जाए, टेंथ को प्रमोट किया जाए, पर किसी बेटर पॉलिसीज के थ्रू। अभी ये जो फैजाबाद में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उसमें काफी लोग थे जो जिन पे, जैसे कि अभी आपने बताया कि पुलिस ने डंडा भी चलाया, तो क्या मतलब कि स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया?
सर काफी एहतशाम भाई, काफी हमारे बुजुर्ग जो हैं पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी आज एक इंटरव्यू के अंदर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि ये गुंडागर्दी है इस हुकूमत की नाअहली है। और काफी वज़रा और काफी पॉलिटिशियंस तुलबा के साथ हैं जिन्होंने तुलबा के हक में बात की है। पर ये जो एक काम हुआ है 24 जून को प्रोटेस्ट के दौरान, प्रोटेस्ट से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बच्चों को, जबकि वो गलत काम नहीं कर रहे थे। वो अपने हक के लिए, अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए पिछले एक माह से एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हेल्प ले रहे हैं और वो हक में बोल रहे हैं। और इनको शफकत महमूद साहब के ऑर्डर्स पे या जो भी अहकाम थे, हुकूमती अहकाम के, उनके कहने पर पुलिस ने अरेस्ट किया है काफी तुलबा को। कुछ तुलबा इंजर्ड थे जिनको चोटें लगी हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है तुलबा के साथ। इंतजामिया को इस काम पर डूब मरना चाहिए जो उन्होंने 24 जून को फैजाबाद प्रोटेस्ट पे तुलबा के साथ किया है। मेरी इनसे सिर्फ यही गुजारिश है, खुदारा इन पर रहम करो। ये कोई दहशतगर्द के रुकन या किसी दहशतगर्द तंजीम के रुकन या सहूलतकार नहीं है, ये आपके मुल्क का मुस्तकबिल है। इन पे खुदारा रहम करो। चलेंगे हमारी और जहां तक एहतजाज की बात की जाती है, वहां पे शफकत महमूद साहब कहते हैं कि हम इस पर प्रमोट नहीं करेंगे, बच्चे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। तो ये एहतशाम भाई सीधी बात है, इमरान खान साहब एक बार खुद पहले कह चुके हैं कि तुलबा अपने हक के लिए, या जो भी है जिसको अपने राइट्स चाहिए, जो चाहिए वो अपने हक के लिए बाहर है। 120 दिन डी चौक पे इमरान खान साहब भी बैठे रहे हैं, उन्होंने धरना दिया, एहतजाज दिया, अवाम के हक के लिए निकले हैं। वो अवाम के हक के लिए निकले। आज तुलबा अपने हक के लिए निकल रहे हैं। उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो कभी कहते थे कि मैं अवाम के हक के लिए बाहर निकल रहा हूँ, मेरे साथ आओ, आज उन्हीं के दौरे हुकूमत में अवाम बाहर निकल रही है, तुलबा बाहर निकल रहे हैं, कौम का मुस्तकबिल बाहर निकल रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद की जाए, हमारे फ्यूचर को बचाया जाए। और उसके बदल में, उसके मतलब मुकाबले में क्या हो रहा है कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, शेलिंग्स कर रही है और उनको मारा जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है। तो खुदारा मेरी इस हुकूमत, दौरे हुकूमत से, इस सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से गुजारिश है, तमाम तुलबा के जो भी मसाइल हैं उनको प्यार, सुकून, आराम से सुना जाए, उसके बाद उनका कोई हल निकाला जाए ताकि ये एहतजाज पर नौबत ही ना आए। सही 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 सही। चलें जी, अल्लाह ताला अल्लाह करे कि आपके एहतजाजात और आपके मुतालबात कामयाब हो। तो एट द एंड हुकूमत के लिए कोई पैगाम? हुकूमत के लिए बस ये पैगाम है, खुदारा अपनी कौम के इन बच्चों पर रहम करो। कोई एक कमेटी बनाई जाए जो तुलबा के मसाइल सुने और उनका हल निकाले एक अच्छे तरीके से।